ताज़ा खबरें लाता है धामनो समाचार। ताज़ा खबरें लाता है धामनो समाचार। विजय जी करते हैं मुझसे बहुत प्यार। यही है आज का मुख्य समाचार। मैं खट्टी मीठी इडली खाऊं मैं खट्टी मीठी, राम प्रसाद जी ईश्वर जी मेरे, मैं उनकी गई। आजमाइश प्यार की होती है, ना मिलना किसी की मजबूरी होती है। लोग दिल से याद तो कर सकते हैं, लेकिन हजरत हिमन जी का नाम लेने से पूरी होती है। तीनो रंग गयो गुजरात रे, मेहंदी रंग लगी रे लो, वाटी कुटी न भर्या वाटका, मैंने कैलाजी ना भर्या बेऊ हाथ रे, मेहंदी रंग लगी रे लो। धामनोद नगर सहित पूरे निमाड़ क्षेत्र में सौभाग्य और आस्था का प्रमुख पर्व गणगौर पूरे उत्साह और परंपरा के साथ मनाया जा रहा है। गौर गौर गणपति ईसर पूजे पार्वती जैसे मंगल गीतों की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो उठा है। इस पर्व की शुरुआत धुलेंडी से मानी जाती है और ये 16 दिनों तक चलता है। घरों में गणगौर माता की स्थापना कर महिलाएं विधि विधान से पूजा अर्चना कर रही हैं। विशेष रूप से नवविवाहिताओं के लिए इस पर्व का विशेष महत्व होता है, जो अपने मायके में रहकर माता गणगौर की पूजा करती हैं और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। महिलाएं बाग बगीचों और उद्यानों से जल और धूप लाकर गणगौर की पूजा करती हैं। सिर पर मंगल कलश धारण कर गीत गाते हुए लौटने का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। शीतला अष्टमी के अवसर पर छोटी बालिकाओं को ईसर गणगौर के रूप में सजाकर बाहर ले जाया जाता है। इस दौरान होलिका दहन की राख से बनाए गए 16 पिंडों की भी पूजा की जा रही है, जो इस पर्व की विशेष परंपरा है। धामनोद नगर में कई स्थानों पर गणगौर की मूर्तियां स्थापित कर महिलाओं द्वारा व्रत और पूजा की जा रही है। महिलाएं नंगे पांव सिर पर गणगौर माता का रथ रखकर निकलती हैं और श्रद्धालु उनके मार्ग में पानी छिड़क कर श्रद्धा व्यक्त करते हैं। गणगौर पर्व के चलते बाजारों में भी खास रौनक देखने को मिल रही है। श्रृंगार सामग्री, आभूषण और नए वस्त्रों की खरीदारी जोरों पर है। वहीं आज धामनोद नगर की श्याम वाटिका फेज 2 की महिलाओं और बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को परंपराओं से जोड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें दूल्हा दुल्हन का रूप देकर संस्कृति का सुंदर प्रदर्शन किया गया। सोने का रथ चांदी की पालकी, अंतिम जी मेरे राम में उनकी जानकी। मोटर में बटीन आई मारी रानूबाई, लाल मोटर में बटीन आई मारी रानूबाई, चुंदड़ी छे या तुम्हारी रानूबाई नखराली छे, चुंदड़ी छे चूड़ी छे, रानूबाई मारी नखराली छे, लाल मोटर में बटीन आई मारी गौरबाई, लाल मोटर में बटीन आई मारी गौरबाई, टीको छे बिंदी छे या तुम्हारी गौरबाई नखराई छे, टीको छे बिंदी छे मारी गौरबाई नखराई छे। नवविवाहिता ससुराल से शादी होकर पहली बार जब मायके आती है तो 16 दिन का गणगौर त्यौहार मनाया जाता है। दूल्हा दुल्हन के रूप में अपनी सहेलियों को बनाकर भी निकालती है। क्या है पूरा आज? हमारे यहाँ ये से कि पहले से स्टार्टिंग से जब लड़कियाँ कुंवारी रहती है तो 16 दिन पहले ही उनकी जब थोड़ी समझदार होती है तो उनको 16 दिन गणगौर पूजाई जाती है, जिसमें वो अलग अलग गीत गाती है, अपनी सांस्कृतिक जो गीत चले आ रहे हैं। और जैसे ही उनकी शादी हो जाती है तो उसमें बस गणगौर मनाने के लिए अपने मायके आती है, जिसमें गणगौर का 16 दिन की पूजा की जाती है। ईसर गणगौर की बिजोला निकाला जाता है, दोहे बोले जाते हैं। 16 दिन अलग अलग दोहे लेते हैं, जिसमें अपने पति का नाम स्मरण किया जाता है, गीत गाए जाते हैं, झाले लिए जाते हैं। इससे क्या रहता है, जो हमारी दुल्हन होती है उसका मायका पक्ष और शादी के बाद जो ससुराल पक्ष होता है, उसमें गणगौर का जो हमारा महापर्व होता है उसको बहुत अच्छे से आयोजित करते हैं, जिससे लड़कियाँ और जो हमारी कुंवारी कन्याएं हैं और महिलाएं हैं वो भरपूर भाग लें और खुशियाँ मनाएं। आपका नाम? मेरा नाम काजल शर्मा। में राधा कृष्ण मंदिर से आज लड़कियों को दूल्हा दुल्हन के रूप में और छोटे छोटे बच्चों को भी दूल्हा दुल्हन के रूप में सजाकर निकाला जा रहा है। क्या है पूरा आयोजन आपका? बच्चे जो नए बच्चे हैं उनको अपनी संस्कृति की पहचान करवाने के लिए हम लोगों ने जितनी भी श्याम वाटिका फेज 2 की महिलाएं हैं उन्होंने ये पाती निकालने का एक प्रोग्राम रखा था, जिसके तहत बच्चों को दूल्हा दुल्हन बनाया गया है और हमारे साथ में हमारी जो बहनें हैं वो भी दूल्हा दुल्हन बनी हैं। और इसके द्वारा हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी महान है और हम अपनी संस्कृति का निर्वाह कितनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं।
आमतौर पर देखा गया है कि जो ब्याहता पहली लड़की होती है वो कन्याओं को निमंत्रण देती है और इस ढंग का आयोजन करती है। इसके पीछे पौराणिक महत्व क्या है? इससे ये जैसे शादी के पूर्व जो जैसी लड़कियां हैं, जो नवविवाहिता जो लड़कियां रहती है, वो ये गणगौर पर्व मनाया जाता है। तो इसमें ये एक तो जो मायका है, मायके से उनका जुड़ाव भी एक प्रदर्शित होता है कि किस तरीके से जो लड़कियां हैं वो अपने मायके के साथ में अपना प्यार जो है वो अनुभव करती है। और साथ में ये भी रहता है कि वो उनका जो साथ संगार और ये जो सखी से सखी सहेलियां हैं, इनके साथ में वो अपने जो भी उनका जो मनोहार और जो व्यवहार होता है उसको प्रदर्शित करती है। इसलिए ये गणगौर पर्व मनाया जाता है। आपका नाम? आपका धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।